जीवामृत अपनाइए, अपनी अगली पीढ़ी को बचाइए। ये अपील है हमारे साहब की। और ये प्राकृतिक प्रशिक्षण केंद्र बैहार है, जहाँ पर आपको शुद्ध प्राकृतिक खेती के उत्पाद देखने को मिलेंगे। हम जल्द ही यहाँ के और तमाम उत्पादों और फसलों के बारे में आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। ये जीवामृत है जो मास्टर साहब ने तैयार किया है। यहाँ भांगा में इसका केंद्र बनाया गया है। 3 4 5 ये आपके डिब्बे में 6 लीटर के आसपास आया जीवामृत। इससे आप जो है इतना जीवामृत बना सके, इसको आप कल्चर मानिए। जैसे दूध में मट्ठा डाल के दही बना लिया जाता है, इसी तरह से 200 लीटर की ड्रम में इसको डाल दें और इसमें जो है आप 28 किलो गुड़ डाल दीजिए। 28 किलो गुड़ डाल देंगे तो ये आपको 30 दिन में तैयार हो जाएगा। कुछ नहीं डालना, फिर आपको जंगल की मिट्टी की जरूरत नहीं है। इसमें जीवांश है। इसमें अगर गुड़ डाल दें तो ये कितना तैयार हो जाएगा? ये 28 किलो गुड़ ये फिर कभी खत्म नहीं हो। 4 साल हो गए इसको बनाए हमको, खत्म नहीं होगा। अब आपको दिया मैंने, इतना पानी डाल दूंगा और गुड़ ला के डाल दूंगा बाजार से। अच्छा, इसको अगर किसान भाई खरीदना चाहें तो क्या रेट रखा है? अब हम रेट नहीं देते, हमारा लक्ष्य है इसका प्रचार हो, किसान भाई इसको अपनावें। और जो किसान भाई इच्छुक है देने के लिए तो गुड़ दे सकते हैं हमको, वो भी खराब वाला गुड़, बाकी पैसे नहीं लेता मैं। तो गुड़ का क्या रेशियो होगा? जैसे ये 5 लीटर लिया गया तो इसके बदले में 200 लीटर आपको बनाना है तो आप जो है इसमें 14 किलो डाल दीजिए। 14 किलो गुड़ रहेगा। आपको कम बनाना है, ज़्यादा दिन में बनाना है तो 7 किलो डाल दो। समय ज़्यादा लगे, भोजन जैसे देंगे वैसे मल्टीप्लाई होंगे, रेशियो ऐसे रहेगा। ठीक है हमारे साहब, आज ले जा रहे हैं, इसका उपयोग करते हैं, फिर इसके जो रिजल्ट होगा आपको दिखाएंगे भी ले चल के। अरे हम तो देख रहे हैं, अन्य किसानों को दिखाना है, किसान भाई अन्य लोगों को भी, अन्य लोगों को दिखाना है। हमारे यहाँ तो आप देख रहे हैं, अरहर का पेड़ देख लीजिए, सरसों देख लीजिए, धान देख लीजिए, मूंगफली देख लीजिए, अब बगल में पपीता लगा हुआ है। चालू किलो। तो मतलब ये जीवामृत कैसे तैयार किया जाता है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है? हाँ किसान बंधु, ये प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण केंद्र में आप जीवामृत के विषय में जानकारी लेने और जीवामृत लेने के लिए आए हैं। पहले आप अपना पता बताइए। हम करबी से आए हैं और इस बार इस जीवामृत से ही अपने आलू की बुआई करना चाहते हैं, तो इसका कैसे उपयोग करेंगे? हाँ, और आपके साथ में भाई साहब हैं? हमारे साथ अजय है, छोटा भाई है, और हम दोनों लोग जा रहे हैं। आज आलू की बुआई करानी है तो सोचा आपके यहाँ से जीवामृत ले लें और इस बार जीवामृत से ही इस आलू की फसल को तैयार करना है। इसमें कोई रासायनिक न खाद डालना है, न कोई दवा डालनी है। तो आपसे इसके बारे में जानकारी चाहिए, कैसे इसका उपयोग करेंगे और कैसी फसल होगी। बहुत सुंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीवामृत कैसे बनता है और इसका विज्ञान क्या है। जीवामृत में कुछ नहीं है, धरती माता जंगल में जिंदा है, जो जीवांश हैं वो जंगल की मिट्टी में है। वहाँ से जंगल की मिट्टी लेके हम आते हैं और गुरु हैं हमारे राजकीय कृषि विद्यालय चिरगांव के माननीय विनोद सचान जी, उनके बताए विधि से हम बनाते हैं। जंगल से मिट्टी लाए 5 किलो, इसमें 14 किलो रद्दी वाला गुड़ डालते हैं और डेली एक बार इसको ऐसे घुमाते हैं। ऐसे क्यों घुमाते हैं? जो जीवांश है उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो जब घुमा देंगे तो
हवा की ऑक्सीजन पानी के द्वारा उनको मिल जाएगी। ये जो जीवांश है ये मिलेट्स खाते हैं, मीठा खाते हैं। आप इसके साथ में आटा भी मिला सकते हैं, लेकिन आटा को ये 15 दिन के बाद ही खा पाएंगे। तो ये तो हो गई जीवामृत बनाने की विधि। जीवामृत में इतना डाल देने से आपका जीवामृत 30 दिन में तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब आई प्रयोग की विधि। प्रयोग की विधि में आपको आलू लगाना है। आलू लगाने के लिए आपको आधा बीघे के लिए 5 लीटर जीवामृत चाहिए। 5 लीटर में आप 10-20 किलो गोबर की खाद, नम गोबर की खाद में मिला के आप ज़मीन में छींट दीजिए और उसके बाद जुताई करके आप आलू सामान्य ढंग से लगा दीजिए। इसमें DAP का काम ये करेगी। इसके बाद जब ये आलू तैयार हो जाएगा, उगा आएगा, उसके बाद इसमें फिर कौन सी खाद डालनी होगी? देखिए, इसमें जो बढ़त वाली फसलें हैं जैसे धान है, गेहूं है, इनमें आपको 3 साल तक ये यूरिया देनी होगी। कितनी देनी है? जैसे पहले देते थे। आलू की भी जो है फसल में यूरिया देना पड़ेगा। बाकी अरसी में, चना में और आपको यूरिया भी देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी फसलों में ज़रूरत नहीं है इसकी। जो बढ़ने वाली फसलें हैं उनमें यूरिया की ज़रूरत पड़ती है। यूरिया जो है पौधे को बढ़ाती है। अब बाकी चना है, मटर है, अरसी है, सरसों है, इसमें सरसों में भी दिया जा सकता है। अभी तक आपने इसका प्रयोग कितने सालों से कर रहे हैं? कौन कौन? 4 साल से हम किसान भाई इसका प्रयोग कर रहे हैं। DAP एक दाना नहीं डालते। और बता दें, इसमें एक हमने बनाई सजीवनी खाद। सजीवनी खाद से एक आंवला का पौधा हमारे में फल नहीं आ रहे, सचान साहब से हमने बताया तो उन्होंने बताया सजीवनी खाद का स्प्रे करा दीजिए। उसका स्प्रे कराया, इस वर्ष बम्फर फल आए। तो आप लोग पहले तो इस बार हम इसको लेके जा रहे हैं और यही इसका उपयोग करेंगे जीवामृत का पहली बार। इसका रिजल्ट आए तो अगल बगल और किसानों को अपने जो है बताइए। नहीं, बिल्कुल इसका दो निकाल लो, चाहे अजय वो करके यही डिब्बा से निकाल लो। और अगर तुम्हें चिंता ना हो तो यही को बोल रहा, नहीं ये डिब्बा से डाल लेते तो तुम्हें जो मैं डालेंगे। ये घन जीवा अमृत से तैयार की गए अरहर है। देख सकते हैं आप, ये इस साल की बोई अरहर है और इसका क्या पेड़ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीवा अमृत में कितनी ताकत है और कितनी अच्छी फसल है। ये नाथुराम मास्टर साहब ने जीवा अमृत के साथ खेती करना शुरू किया है। जीवा अमृत, घन जीवा अमृत और गौमूत्र से, गोबर से तैयार फसलें हैं। आप देख सकते हैं इनके पपीता शुद्ध ऑर्गेनिक पपीते हैं। और ये अरहर है। हमारे साहब ने मूंगफली भी बोई यहीं का पेड़ है, जहाँ कभी झाड़ू नहीं लगता। हाँ। कभी जहाँ रासायनिक खाद नहीं पड़ी वहाँ भी मिट्टी जिंदा है अभी। अब आप मेरे यहाँ चल के, ये मूंगफली खुद रही है, इसमें चल के देख लीजिए, आपके जो है पैर जैसे पहला में पड़ेगा। सरसों की फसल है, ये इतनी जमीन हो जाती है तो जमीन पे टाइट नहीं होती है। ना, जमीन टाइट नहीं होती। मतलब इस खाद के प्रयोग से जमीन भी बड़ी मुलायम बनी रहती है। और इसमें जो है केचुआ वगैरह बम्फर तैयार हो जाते हैं और अब वो जमीन को जो है नमी बनी रहती है। नमी में भी, नमी की भी बताए नहीं मैंने। जहाँ आपको 5 पानी लगता था गेहूं में, आपको खाली 3 पानी लगेंगे। इसमें जो है जल धारण शक्ति बढ़ जाती है धरती माता की। आपने आलू लगा दिया। अब यहाँ पर इनकी देख सकते हैं, यहाँ जीवा अमृत से ये अरहर तैयार की गई है, आलू लगाया गया है। यहाँ पर मास्टर साहब ने आलू की बुआई करवा दी है और आलू जम भी आया है। अब जल्द ही इसकी फसल भी देखने को मिलेगी।
कितना बड़ा कैसे आलू मिलता है। इसके आने पर भी हम आपको दिखाएंगे, जब ये आलू की फसल आएगी तो आपको दिखाएंगे कि आलू की क्या पैदावार होती क्या है। पैदावार और क्या टेस्ट है, इसका स्वाद जो है पुराने उसमें आ गया। ये मास्टर साहब ने यहाँ पर